चली गई। आज तो 6 मिनट तक गया पहली बार वाय अच्छा। कुंभक। हाँ, 6 मिनट गया। मैं अभी बोलने ही वाला था, आपकी ऊर्जा मैंने देखी, वो अनाज अच्छा। चक्र से ऊपर तक ऊर्जा चली गई है, बहुत आप हाँ नजदीक जा हाँ रहे हो सिद्धि के। हाँ। और जब भी ध्यान कर रहा हूँ बैठ के तो आज्ञा चक्र में कुछ तो भी हो रहा है, समझ रहे हैं ना। हाँ हाँ। वहाँ कुछ तो भी हरकत हो रही है लगातार, ऐसा पूरा हम्म 45 मिनट तक। बस हम्म। 1-2 मिनट के बाद वो शुरू हो जाता है, पूरा 45 मिनट तक लगा रहता है। ऐसा लगता है जैसे कुछ हो रहा है आज्ञा चक्र में, ऐसा ही लगता है मुझे। नहीं, वो आपको स्थिति पूर्ण ऊर्जा बढ़ रही है, तो उस वजह से आज्ञा हाँ चक्र पे पिछले हफ्ते भी हाँ मैंने बताया था ना आपको, आज्ञा चक्र में कुछ हाँ हो रहा है क्या। तो हाँ वो हाँ हाँ उसका हाँ ऊर्जा वहाँ पहुंच रही है, और हाँ। आपकी अब मतलब बहुत बिल्कुल वो। स्पष्ट होने लगा। पहले तो थोड़ा कम हो रहा था, तब भी चर्चा की थी, लेकिन अब बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ तो भी है, यहाँ पे कुछ हो रहा है लगातार, ऐसा महसूस होता रहता। हाँ नहीं, पिछले हफ्ते ही आपकी वो ऊर्जा जा रही थी वहाँ, और अभी तो वो हम्म। पहुंच गई है, और हम्म। आपने अभी 6 मिनट तक भाई कुंभक को पहुंचा दिया है, और वो हाँ चक्र भी जागृत कर रहा है पूर्ण, और वो ऊर्जा हाँ वहाँ पहुंच जाएगी, अभी पहुंच ही रही है। और हाँ मतलब हाँ ठीक। 2 चक्र और बाकी है, उस चक्र तक हाँ हाँ ऊर्जा कंप्लीट हो जाएगी तो आपकी सिद्धि पूर्ण हो जाएगी, हाँ इसमें कोई हाँ संशय नहीं। हाँ हाँ। तो आपको नहीं दिव्य ये। अनुभव और दिव्य हाँ अनुभव होंगे जो करोड़ों अरबों लोगों भी नहीं किए होंगे, हाँ। वो लाभ होंगे, अरे और सब उस तत्व को सिद्ध हो सब जाओगे पूर्ण। अब आपने जब फ्यूचर पहले ही लिख दिया है तो इसलिए मुझे तो कोई चिंता ही नहीं है कि भाई अब नहीं, जो मैंने चीज बोला था ना आपको जी 100% हो हाँ, हाँ, जाएगा, आप चिंता करने की तो कोई जिम्मेदारी जरूरत आपने नहीं। पहले ही डिसाइड कर दी मेरे की ये करना है। तो हम्म। फिर मुझे मुझे तो कोई चिंता नहीं, मैं तो बस हाँ अपना नहीं, ये बहुत बड़ी कर्म कर बात है रहा हूँ। हाँ हाँ, कि कर्म कोई कर छह रहा मिनट हूँ। तक पहुंच जाए, और हाँ हाँ वो ऊर्जाओं को भी आपने वहां तक खींच के लेके गया है आपने, वो प्राणायाम के हाँ माध्यम से। बस हाँ 2 चक्र हाँ। और बाकी है, उस चक्र तक पहुंचते ही आपको, जी जी। तो, तो पूरा ब्रह्मांड घूम सकते हो, आप इतनी सामर्थ्य आ अरे जाएगी। अरे बस हम्म आपका आशीर्वाद, शक्तियों का आशीर्वाद रहे बस। यही हम्म। है बस। निष्ठा निष्ठा आस्था समर्पण बना रहे, ठीक है। बाकी हाँ नहीं, आपकी मेहनत भी है, इसमें कोई संशय नहीं। जी जी 6 मिनट तक लेके जाना, इतना धैर्य रखना, जी। और विश्वास रखना, बने रहना साधना पे, मंत्र हाँ पे, वो तो गुरु पे, धैर्य ये तो गुण धैर्यवान। स्वतः लाना ही मुश्किल है ना, सिद्धि मुश्किल नहीं धैर्य। होती, पर ये हाँ हाँ चीजें मुश्किल होती। हाँ हाँ। चलिए सब ये तो आपकी एक कृपा है, ब्राह्मण ही कर सकते। शक्तियों की कृपा है, आपकी कृपा है। धैर्यवान हाँ, होने बस का अभी तो दो आपने चक्र पहले ही बाकी है, आशीर्वाद अगले दिया। 2 हफ्ते में वो चक्र तक पहुंच जाएगा, तो जी आज्ञा जी चक्र पूर्ण एक्टिव हो जाएगा अपने शरीर में। जी 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 इसमें कोई संशय नहीं। जी। बस ठीक है, बस आप ऐसे ही नहीं, कृपा आपने बनाए कॉल किया रखिए। तभी मैं समझ में आया ऊर्जा कहाँ है, देखी मैंने तो ऊर्जा वहाँ पहुंच गई है। हाँ, चलिए मतलब मेहनत ठीक कर रहा हूँ ना मैं। देखिए मैं थोड़ा आलसी नहीं हूँ, कभी कभी समय नहीं मिलता, बस इतना ही है। मैं आलसी नहीं, नहीं, मैं वो अपने तो काम होता में रहता है, बिल्कुल। ग्रस्त हाँ लोग हैं, मैं जानता हाँ। अच्छा ये क्या होता है, जिस दिन बढ़ना होता है ना ये अपने आप ही बढ़ जाता है। मैं बाकी जैसे अभी कर रहा था तो कभी 4:30 पौने 5, हूँ। कभी 5 ऐसे ही जा रहा था, कभी 4:30 पे ही रुक जाता। तो हम्म। फिर ठीक है चलता रहता। और जिस दिन जहाँ बढ़ना होता है वो अपने आप ही बढ़ जाता है, फिर तो मुझे ज्यादा प्रयास भी नहीं करना पड़ता। ऐसा ही हो रहा है पिछले 2 हाँ, बार वो से जैसे। ग्रंथियाँ खुल जाती है हाँ ना, ठीक है। हाँ, जैसे मैंने 4 कहीं भी बोला गया। ना कि ग्रंथियाँ कभी भी खुल सकती है, बस हमें बने रहना हाँ हाँ जरूरी। हाँ। वो तो बना तो ही बस आपकी। अब पर लोग क्या है ना, वो सोचते रहते हैं, "हाँ, अरे ये कम हुआ ज्यादा हुआ, कम हुआ ज्यादा"। नहीं, अरे उस वो क्या जिसकी ही चर्चा। ग्रंथियाँ खुल जाती है उस पे ध्यान ना देखे, हाँ तो नहीं तुरंत वो बस। एक दिन वहाँ 15 मिनट, 1 घंटा, हाँ 2 घंटा तक भी पहुंच जाते। हाँ हाँ और वो। आपको मैंने अच्छा। बताया था ना कि गोरखनाथ जी ने तो 14 साल लगाए थे हाँ इसको हाँ सिद्ध हाँ करने। हाँ हाँ बताया मच्छेंद्र था। नाथ जैसे गुरु थे उनके सानिध्य में, हाँ तो हाँ भी हाँ। उन्होंने सिर्फ प्राणायाम ही 14 साल किया था। तो ये बात मैंने, हम्म। जब मैं नया नया था, हिमालय हाँ ऋषिकेश गया था, हाँ तब ये पड़ी थी चीज, तो मैं हैरान हो गया कि ये इतना प्राणायाम का इतना महत्व हाँ कैसे है, तब मैं भी जानता नहीं हाँ था। हाँ। अगर ये इतना है, और इससे तो 108 सिद्धियां मिलती हैं। जी जी। इसमें गोरखनाथ ने 108 से ज्यादा सिद्धियां तत्वों को सिद्ध हाँ जीता था इससे। तो मैंने हाँ। वो हिसाब लगाया तो दिमाग घूम गया मेरा कि इतना इम्पोर्टेंट है और पार्ट है। और हाँ मैंने कहानियां भी बताया ना, बहुत सारे मुझे साधु संत हाँ मिले थे हाँ हिमालय में, तो उन्होंने हाँ घर बैठे ये प्राणायाम करके
सूक्ष्म शरीर की स्थितियां प्राप्त की थी और घूमते थे घर में इधर उधर। पत्नी क्या कर रही है, बेटी क्या कर रही है, बेटा क्या कर रहा है। और बाद में जब आता था बेटी बेटी तो वो बताते तो ये कर रही थी। तो ये बात तो ये था कि वो सब कुछ जान गया तो उसको वैराग्य उत्पन्न हो गया, उसका मोह छूट गया संसार। तो वो हिमालय आ गया, तब उसके साथ मुलाकात हुई थी तो उसने मुझे ये सब विधियां बताई थी, क्योंकि वो तो सूक्ष्म शरीर की पूर्ण सिद्धि कर चुका था ना। तो वो तो मुक्त हो गया था और एक ही बार मिला, फिर मिला नहीं कभी वो। हाँ, महत्व तो इसीलिए तो मैंने बहुत ढूंढा उसको, वहाँ जहाँ भी वो जाता था भिक्षा लेने, तो मैं वहां भी जा रहा रुका, अब आएगा, पर कभी नहीं मिला। वो एक ही बार बताया तुम ये कर लो तो हो जाएगा, फिर नहीं मिले। बहुत बार ऐसे संत मिले जिन्होंने जो एक चीज बताया उसके बाद वो कभी नहीं मिले। वो बस आपके लिए आए थे एक बार के लिए कि चलो। हाँ वो तो बस हाँ उन्हीं का ज्ञान देते हैं और चले जाते हैं, और सुनना पड़ता है ध्यान से, फिर कभी नहीं मिले। ईश्वर ने कृपा करी हुई भैया, जाओ उनको इतना ज्ञान दे के आओ। है कि नहीं? यहाँ तो सब हम ईश्वर के भरोसे बैठते हैं तो वो देर लग सकती है, इसमें कोई संशय नहीं, पर वो देते जरूर। बने रहना ये सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट हो। हाँ, बात तो वही है ना कि वो ये तृष्णा, लोगों की तृष्णा ही ऐसी है कि वो पाना सब कुछ चाहते हैं, करना कुछ नहीं चाहते। समस्या तो यहाँ है ना। जैसे वो आपने पिछले वीडियो में भी कि सब गुरु ही बनना चाह रहे हैं। अरे सब गुरु ही बनोगे तो चेला कौन बनेगा, ये भी तो देखो। नहीं, गुरु ये है ना कि गुरु तो वो स्वतः ही बन जाता है ना। जब गुरु बनाता है तो वो बोलता है यार तो आज तुम गुरु बन गए, अब लोगों को दे दो, तो वो एक सेवा होती है ना। अभी पंत प्रधान बना रहे हो सेवा के लिए बनना अलग है, और एक राज्य करने के लिए, एंजॉय करने के लिए बन रहे। एक राष्ट्रपति होता है, उसका काम नहीं है कि एंजॉय करना है कि बड़ा पद है जो भारत का, उसका काम होता है सेवा करना और बेहतर करना, सब कुछ बेहतर निर्णय लेना, अपने कर्तव्य को निर्वाह करना। तो गुरु का ये काम होता है ना। कितना मुश्किल होता है। और लोगों को क्या लगता है कि बस ऐसे ही लगता है लोगों को। असल में क्या है, सनातन की मूल प्रकृति, उसके सिद्धांत, उसके रहस्य जो नहीं जानते, ऊपरी बातों को समझते कि फलाना बाबा बन गया, ढिकाना बाबा बन गया, उसके ऊपर जाते ना लोग। वो वहाँ पे है। मतलब ये है कि वो शिक्षित नहीं है। कहने का मतलब कि जो जमीन से जो शिक्षा होती है, जो ब्राह्मणों के यहाँ, पुरोहितों के यहाँ जो बचपन से जो शिक्षा दी जाती है, वो अलग किस्म की होती है, बाकी लोगों में अलग किस्म की होती है ना। अब वो ये है ना कि उनका क्या होता है कि जल्दी से कोई सिद्धि मिल जाए और बस मैं मालामाल हो जाऊं, मालामाल हो जाऊं, शोषण कर लूं। इतना आसान नहीं है ना कि वो ऊपर ब्रह्मा महेश अभी भी जिंदा है। वो बैठे हैं, वो नहीं समझते कि किसको क्या देना है। नहीं कुछ मिला तो जी जिससे सीख रहे उसको दो चार बातें सुना के निकल लो, उससे क्या हुआ? उससे तो नुकसान ही हुआ ना। फिर है वो एकदम वो कूप मंडूक कुएं के मेढक के समान है, कुएं में बैठे हैं, उनको कुछ पता ही नहीं बाकी चीजें ना। रहस्य को जानो ना, बाकी चीजें जान के क्या क्या फायदा। जो मिलना है वो अपने आप मिलेगा। जब से हमने आपकी बात को आत्मसात किया कि भाई आपने बोला कि आप कुछ चिंता मत करो, सिर्फ करो जो मैं बोल रहा हूँ वो करो, मैं तो वो रास्ता पकड़ लिया ना। मुझे क्या करना था? मुझे तो बस ये है कि मुझे काम मिला, वो काम करना है। कल को और कोई जिम्मेदारी मिलेगी वो भी करूंगा। मेरा तो काम वो है ना। ये एक काम थोड़ी है कि भैया आओ जी हमको ये बना दो, हमको वो बना दो। ये थोड़ी होता है। ऐसे दुनिया चल होती तो फिर तो सभी बन जाते। हाँ बिल्कुल। वो तो ये है ना, वो परम रस है, इतना रस है कोई नहीं जान। आचार विचार व्यवहार किसी का ठीक नहीं रहता और सब चलिए बिल्कुल। आके देखे ना यहाँ पे अब हमारे नागा महाराज लोग जो भी आए थे, इतने ठंड में, इतने उसमें बिना कपड़े के, और ऐसे ऐसे ये रहते। ये है जीवन। उनके जीवन से अपने जीवन की जरा तुलना करें। हम तो घर में बैठ के 3 टाइम भोजन लेके आराम से सो रहे हैं। हमारा क्या योगदान है बताइए आप? अभी भी वो नहीं देखता कोई, है कि नहीं?
हाँ होता है, मैंने बोला ना कई बार कि मैं जब हाँ घर छोड़ के गया तो 4 टाइम तो हाँ मरने की नौबत आ ही गई थी। हाँ हाँ फिर भी हाँ बच गए हम क्या। हाँ, तो वो तो बड़ी कठिन अवस्थाओं को झेलने के बाद ही उस परम ज्ञान हाँ, तक पहुंचा जा सकता है। फिर इतना आसान नहीं होता। आज हम आनंद को इतना तृप्त महसूस हाँ, करते हैं उस ज्ञान से या ईश्वरीय ऊर्जा को, पर वो वहां तक पहुंचना इतना आसान भी नहीं होता। नहीं नहीं होता, नहीं बिल्कुल नहीं होता। हमें तो अब लगा कि देखिए, अब मर जाएंगे, अब मर जाएंगे, मरे नहीं, फिर हाँ मरेंगे। 4 टाइम तो ऐसा हुआ और 5वीं अरे टाइम मर बचे। अब आप देखिए ना, आपने जब 3 मिनट का टारगेट दिया था तो पहले 1.5 महीने तो मुझे लगा कि यार ये तो असंभव ही है, ये तो हो ही नहीं पाएगा, ये तो हम्म। हम फंस गया, मैं ये कैसे करूंगा, ये तो कर रहा हूँ हो ही नहीं रहा है। फिर क्या हुआ, अचानक से ऐसे ही एक दिन बस अ, अपना जब भी शुरू करता तो पहले शक्तियों को प्रणाम करता, मनी मनी ये करता, एकदम से वो आ गया 3। 3 की जो लाइन क्रॉस हुई तो फिर मुझे लगा कि नहीं, हाँ अब ठीक है, अब ठीक है। फिर 4 गया ऐसे एकदम अचानक ही, जैसे जैसे आज गया 6 ऐसे 4 भी गया अचानक। उस दिन आपने फोन ही कर लिया मुझे। तो बस इतना काम है कि मैं हमें जो आदेश दिया गया है हमको, वो आदेश को के साथ चलते रहे, हम अपना काम करते रहे, मेहनत करते रहे। हम तो एक ही हम्म। चीज जानते हैं कि भाई नहीं, कर्म। बहुत ही आपने मेहनत की है, हाँ और हम्म, वो 6 मिनट तो पहुंच ही गए, साथ ही वो ऊर्जा भी बस 2 चक्र बाकी है। उस जी चक्र तक पहुंच गई ऊर्जा, तो आपकी सिद्धि कंप्लीट हो जी जी जाए। तो जी, इसमें ये कोई सब आपकी समस्या नहीं, कृपा बहुत है। ही आसान हो जाएगा। और आपका आराम से जैसे कर रहे हो, बस धीरे 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 वो कर लो, जी जी बस हो गया। बाकी का मैं बता दूंगा। तो अब हाँ बस हाँ, मैं तो कर ही थोड़ा लूंगा। सा बचा है। हाँ हाँ, नहीं बस आपकी कृपा आशीर्वाद ऐसे बनाए रखिए, हमारी आस्था टिकी रहे। हमें कोई ये नहीं है, हम तो चल ही रहे हैं। हमें हमें कोई ये नहीं है कि भाई हमें कुछ जल्दी से मिल जाए, कुछ बन जाए, हमारा वो वाला हिसाब तो है नहीं, आपको पता ही है। हमें तो नहीं, कुछ मैं नहीं देखता है, हमें रहता तो हूँ ना। बस आपको तो पता हाँ है, बस मैं साधकों को बता ही हाँ देता, तुम हाँ यहाँ हो, हाँ अभी हाँ इतना हाँ, बाकी है। और बस अभी मेहनत करोगे और तो वहाँ तो पहुंच बस जाओगे। आप नहीं करोगे मेहनत तो वही रुकोगे हाँ और हाँ, ऊर्जा नष्ट हो जाएगी। और आपने जो डिसाइड किया है मैं उसी पे चलूंगा, मुझे और कोई दूसरा पीछे लेना मैं देना तो नहीं। बोल ही देता हूँ ना लोगों को जैसा है। बाकी मैं ये तो नहीं सोचता कि ये क्या सोचेगा क्या नहीं। जी आप जी देखते हो वीडियो में मैं कैसे बोलता हूँ। हाँ हाँ एक दिन बिल्कुल इतना मीठा मीठा बोलता हूँ, लोग हैरान हो जाते हैं। हाँ हाँ हाँ, नहीं आनंद आता है मुझे भी। अब बहुत ही ज्यादा सकारात्मक थोड़ी बहुत आती भी है मन में कोई चीज, तो मैं तुरंत है भाई इधर किधर ले जा रहे हो मुझे, मेरा रास्ता तो वो है। मैं तो ऐसे ही हम्म, सीधे अपने आप से बात कर लेता हूँ, मुझे हम्म, ऐसे मत भड़काओ, मैं नहीं भड़कने वाला हूँ। अब तो मैं ऐसे ही अपने आप से बोल देता हूँ, जैसे मन में कुछ आने लगे तो मुझे मत हम्म। भड़काओ, मेरा रास्ता दूसरा है, तुम्हारा रास्ता दूसरा है, तुम जाओ यहाँ से, ऐसे बोलता हूँ। हाँ, वो अपनी हाँ इंद्रियों को, अपनी विचारों को हाँ ऐसा हाँ निकालने की कोशिश करते, तभी हम हाँ अपने जीवन को दिशा दे सकते हैं ना। हाँ, नहीं मैं तो मैं तो असंभव है कि वो अपनी जीवन को हाँ सही दिशा दे सके। हाँ, वो कहीं कहीं से घुसने हम कोशिश अपने कर जीवन लेते। को दिशा नहीं देंगे तो हाँ और कौन देगा भाई। हाँ खुद को कंट्रोल कर सकता है वही हाँ जिंदगी में कुछ कर सकता है। हाँ खुद की और ऊर्जाओं को नियंत्रित नहीं करेगा तो हाँ कहाँ कौन और सी सिद्धि प्राप्त कर। ना ना। अच्छा, और तो जब से गुरु का फिर ये काम ही। हम्म, अभी आज्ञा चक्र में जब से महसूस होने लगा, तो अब लगातार कंसंट्रेशन उस पे बना रहता है, तो फिर जल्दी से कुछ आता नहीं। फिर भी कभी कभी हम्म। घुसता है तो उसको बस भगाता हूँ, भाई भाग जाओ, हाँ, भाग जाओ ये जरूरत हमें दुख नहीं। को और लेके जाने के लिए विचार आते हाँ हैं ना। हमारा हाँ प्रारब्ध होता है, वो खींचता है कि तुम हाँ साधना करके बच हाँ रहे हो। हाँ, बच तो रहे वो हो। वैसे विचार आने लगते हैं बाद में। पर उनसे हमें हाँ बचना है, लड़ना है। अभी हाँ, इन नहीं महान ऐसे ऊर्जाओं को प्राप्त करने हो तो हाँ अभी राजा बनना इतना आसान थोड़ी ना। वो तो हाँ अभी दया से कोई राजा बना है अभी तक संसार में नहीं। हाँ ना जिन्होंने संघर्ष किया है वही राजा बना है। हाँ और क्या। या महाराणा प्रताप हो या शिवाजी हाँ महाराज हो या बाकी सारे, हाँ, नहीं तो वो उन्होंने अब फ्री संघर्ष किया है तभी वो राजा फ्री बने। वो कौन फ्री से राजा थे। दया से हाँ कोई फ्री राजा बनता है क्या। फ्री में जो भी बने वो चाहे कितने महान हो, नष्ट भी हो गए उसी तरह से। आप दुर्योधन से लेके कर्ण से लेके देख लीजिए, हाँ, वो नहीं बन सकते। नष्ट भी हुए ना फ्री में वो जो बने कमजोर थे, होते हैं ना इतनी अंदर सारी चीज लेके। हाँ
नष्ट हुए, नियति खा गई उनको, नियति खा गई। भगवान को ही बांधने चल दिए थे तो क्या होगा, ऐसे ही लोग हैं। और वो राजा होता है, वो अंदर से ही राजा होता है, उसके सैनिक कम हो ज्यादा वो फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अब देखते थे ना कि वो शिवाजी महाराज थे तो वो 60 सैनिकों से लड़के ये किला जीत लेते थे, और जो बाकी मुगल थे वो 5,000 1,00,000 सैनिक लाते थे तो भी वो हार जाते थे, जितना मुश्किल था। तो वो मरे भी तो तब कि जब बुढ़े हो गए, पूरी उम्र हो गई, तो इतनी हर दिन संघर्ष करके, तो वो महानता आत्मा से जागृत हो सकती है। तो ये महान बनने के लिए आप दूसरों की दया के पात्र होकर महान नहीं बनाया जाता, अपने अंदर की ऊर्जाओं को जागृत करना पड़ता है। तो आपने इतनी उम्र में भी अपनी ऊर्जाओं को जागृत कर ही दिया, तो ये बहुत बड़ी बात है। और आप बस 2-4 और चक्र है, वहां तक ऊर्जा अभी पहुंच शुरू किया है तो जरूर वहां तक नहीं, 100% मैंने कितने सारे देखे हैं ना, ये हिमालय में इतने साल बिताए हैं, तो सब लोगों ने जो ज्ञान दिया 100%। तो ये जो ज्ञान छोटा है, और आप समझिए इसको सफल कर लोगे मेहनत से, और आगे का ज्ञान आपको खुल जाएगा ना, ये भी तो बात। जी आपके लिए तो और इस उम्र में भी अष्ट सिद्धियां प्राप्ति करने के मार्ग को खोल दोगे आप। जी सब इसी मार्ग से तो गोरखनाथ ने 108 सिद्धियां प्राप्त। बस आपको तो एक सिद्धि प्राप्त करनी है, वो तो, और आधा तो काम, आधे से ज्यादा अपने काम कर दे। ऑल द बेस्ट। बाकी आप अभी वो तो वो आपका अनुभव होना शुरू हो गया है। ऑल द बेस्ट। प्रणाम दोस्तों, जैसे कि आप ऑडियो सुन रहे थे, और एक सच्चे गुरु का यही काम होता है कि शिष्य के समस्त ऊर्जाओं को जागृत करे। परकाय प्रवेश की सिद्धि हो या थर्ड आई हो या अष्ट सिद्धियाँ हो, उन सारी शक्तियाँ विद्यमान होती है, उसको जागृत करके उसको संसार के समस्त दुखों से मुक्ति मिले। गौतम बुद्ध ने भी प्राणायाम को बहुत महत्व दिया है, उन्होंने भी विपश्यना वगैरह ऐसे बहुत कुछ, अभी भी उनके अनुयायी वगैरह प्रोग्राम करते हैं, आपने सुने होंगे थोड़े बहुत। अभी क्या वो तो उनका है, बौद्ध धर्म का थोड़ा सा अलग कर लिया उन्होंने, पर वास्तव में उन्होंने जो योग के शास्त्र के या साधनाएं की, वो किस हिंदू धर्म के अनुसार ही की है ना। उनके सारे गुरु हिंदू ही थे ना, या योगियों से उन्होंने सीखा था। जो थर्ड आई ओपन थी वो प्रक्रिया भी गौतम बुद्ध ने हिंदुओं से ही सीखा था, और उसी के माध्यम से बस उनका लक्ष्य और उनकी इच्छा अलग थी कि वो ब्रह्मांड का सब कुछ जाने, इसलिए वो जाने। बाकी जो साधक थे उनमें इच्छाएं की कमी थी, वो लोगों के गुरु बन के अपना बनना चाहते थे, और गौतम बुद्ध अपने आप को पूर्ण ज्ञानी और पूर्ण ताकतवर बनाना चाहते थे, समस्त ऊर्जाओं को जागृत करना चाहते थे। तो वो गुरु ना बन के, कितनी बार उनके गुरुओं ने बोला कि तुम आश्रम संभालो, बहुत अच्छे हो, इतने आगे चले गए, पर उन्होंने सब सुख सुविधाओं को त्यागा सिद्धियां मिलने के बाद भी, और अंतिम छोर तक उन्होंने साधना की और समस्त ऊर्जाओं को जागृत किया। तो हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कि इस जीवन में मैं समस्त ऊर्जाओं को जागृत करूँगा। तो अंतिमतः यही लक्ष्य रखे रखोगे तो ऊर्जा वहाँ बहेगी, ना कि बहुत सारे कि 1-2 सिद्धि मिल गए गुरु होके बैठ गए। मैं कभी मना नहीं करा, पर जो ऊर्जाएं होती वो अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। मैंने कितने लोगों को त्रिकालदर्शी बनाया था समाज के कल्याण के लिए, और सब नियति ने खा डाली। सारी मेहनत लगी थी, कितनी मेहनत लगी थी मुझे, मेरी सारी मेहनत गई। अब साधकों का क्या है, उनका कुछ जाता नहीं है। आश्रम की ऊर्जा और आश्रम का धन संपदा का नुकसान हो गया बहुत सारा, पर जो समाज का कल्याण बहुत सारा हो सकता था, पर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। कभी कभी अब होते ही ऐसे हैं, तो उसमें कोई संशय नहीं है। हाँ, पर ये है कि समाज को एक संदेश तो मिला ही इतने सारे वीडियो डाल के। तो ये है कि साधकों में परकाय प्रवेश की सिद्धियाँ प्रदान कर रहा हूँ। उन्होंने काफ़ी मेहनत की और 6 मिनट तक भाई कुंभक को आगे बढ़ाया। हाँ, उनको बहुत असंभव सा तो लग ही रहा था, ऐसे कैसे हो सकता है। तो अभी उम्र भी थोड़ी है, तो फिर भी वो मेहनत कर रहे हैं, और उस विद्याओं को पूर्ण 80% पूरा कर लिया है, इसमें कोई संशय नहीं है, और थोड़ा सा ही काम बचा है। तो वो जब पूर्ण परकाय प्रवेश की सिद्धि कर लेंगे तो मैं उनकी शरीर को भी बदल दूंगा, इसमें कोई संशय नहीं। मैं वो उनका अनुभव वगैरह डालूंगा, क्योंकि उनकी उम्र हो गई है अभी,
तो वो उनकी ज़रूरत भी है और एक नई दिशा होगी और नई आध्यात्मिक यात्रा के लिए, समाज के लिए वो कुछ करेंगे। तो इस हेतु से मैं परकाया प्रवेश की पूर्ण सिद्धि करा रहा हूँ और शक्तियाँ भी जितना सहयोग कर सके उतना कर रही है और वो खुद बहुत सारा मेहनत कर रहे हैं। वो रिटायर्ड पर्सन है तो उनके पास समय है, तो पूरा समय वो डाल रहे हैं। उन्होंने इतनी मेहनत की है कि वो, मैं अभी 100% कह सकता हूँ कि 100% वो परकाया प्रवेश की पूर्ण सिद्धि कर लेंगे और अपना शरीर बदल के अपने जीवन को, जो ईश्वर ने उनको 100 साल का जीवन दिया होगा, 80 साल 70 साल का, और उसको वो डबल ट्रिपल या 500 साल या 1000 साल तक भी लेके जा सकते हैं। तो इतना साधकों में सामर्थ्य होता है। मैंने ऐसे ऐसे हिमालयों में साधक देखे, मैं भी आश्चर्यचकित हो गया कि इतनी सारी शक्तियाँ होती हैं। जब मैं नया नया था, हिमालय गया था, पर उसके बाद मैंने जब खुद उनके मार्गदर्शन को, उन्होंने जो विधान बताए थे, मैं उसको फॉलो किया तो मैं भी समझ आश्चर्यचकित हो गया। कभी मैंने कल्पना नहीं की थी कि हिमालय जाके मुझे उस उच्चतम ज्ञान और उच्चतम ऊर्जाओं का एहसास होगा। पर मैंने ईश्वर की ऋणी मानता हूँ अभी भी, और मैं उस ज्ञान को जो मिला है हिमालय में वो बांटना ही चाहता हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको पता है मैं कितना कम पैसा लेता हूँ लोगों को और कितना ज़्यादा समय देता हूँ, क्योंकि मुझे अभी बस ये देना है, जितना मिला है उतना मैं बांटूँ और मैं फिर से हिमालय जाऊँ, यही मेरी इच्छा है। जब तक मैं ये बांटूंगा नहीं तब तक हिमालय फिर से नहीं जा सकता, क्योंकि अंतिम तक मुझे हिमालय ही जाना पड़ेगा। हो सकता है कि 40 साल जाना पड़े, 50 साल जाना पड़े, हो सकता है कि कोई ऐसे साधक मिल जाए जो बहुत ही कमाल के बन जाए और मुझे यहाँ रहने की आवश्यकता ना पड़े और 5 साल में मेरा काम पूरा हो जाए, तो मैं हिमालय से ही संदेश दूँ। और मैं, मेरी जी भी जल्दी है, तो जितना आपको सिद्धियाँ प्राप्त करके जीवन को सफल और समस्त दुखों से निवारण करना है, उतना मुझे ही जल्दी है कि मैं समस्त लोगों के दुखों को निवारण करके समस्त जरा, मृत्यु और इस महाभयानक संसार से मुक्ति दिला के लोगों को उनकी वहाँ तक पहुँचाऊँ और परम सुख और परम आनंद, आनंदानुभूति समाधि प्राप्त करा दूँ और इस नई ज्ञान को लोगों तक पहुँचाऊँ जो ईश्वर ने मुझे इतना, नहीं था मैं योग्य था पर भी उन्होंने दिया है, तो मैं उसका ऋणी तभी चुका पाऊँगा जब लोगों तक पहुँचाऊँगा। तो जो मेहनत कर रहे हैं मैं भी उनका ऋणी मानता हूँ, क्योंकि वो मेरे मुक्त कर रहे हैं, क्योंकि जब तक लोगों को ज्ञान नहीं दूँगा ना, उस आनंद अनुभूति समाधि का पूर्ण ज्ञान, तब तक मैं भी हिमालय नहीं जा सकता। तो मेरा जितना प्रयास होता है मैं उतना जान डालता हूँ लोगों को, इसमें कोई संशय नहीं है और इसीलिए तो मैं कितनी प्रयास करता रहता हूँ, आप देखते रहते हो। ऑल द बेस्ट। और साधक पूर्ण सफल हो जाएगा, इसमें संशय नहीं। उसने बहुत मेहनत की है, बहुत धैर्य और अपने आप से लड़ा है उसने। जो अपने आप से लड़ के जीतता है ना, वो निश्चित ही समस्त सुख प्राप्त करता है। उन्होंने साधकों ने बताया ना, कितना सरलता से बताया कि साधना करते समय उनके मन में आता है कि क्या ही कर रहे हो, नहीं होगा, वो होगा, पर अंतिम तो उन्होंने विश्वास रखा और वहाँ तक पहुँच गए जहाँ तक कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। साधारण व्यक्ति में भी कितने महीने लगते हैं और उन्होंने 2-3 महीने में ही इतना विकास कर लिया। जो 15 महीने लगते, 2 साल लगते, उसको काम ने उन्होंने 2-3 महीने में निपटा दिया, तो ये बहुत अच्छी बात है। और मैं चाहता हूँ कि लोगों को उस परम ज्ञान और परम शांति, सतत बीमारियों से लेके वो सब कुछ प्राप्त कर लेंगे। मतलब प्राणायाम को इतना सिद्ध कर लेता है ना, आप ये डॉक्टर से भी पूछ लो कि प्राणायाम को कोई अच्छे से कर लेता है तो उसकी आयु और बीमारियां होने की संभावनाएं कितना ही कम होती हैं। और हर व्यक्ति जुड़ता है तो मैं हर व्यक्ति को वहाँ तक लेके जाने की कोशिश करता हूँ, और उसकी इच्छा हो या ना हो फिर भी मैं उसको सब कुछ देने की कोशिश करता हूँ।